हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 फेडरलिज्म। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्पेशल प्रोविजंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फॉर द फेडरलिज्म। तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है फेडरल अरेंजमेंट जो कि इंडिया के अंदर है कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं ना उनको कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। किस तरीके से? जो स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना उनको थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब देखिए, वाइल इंश्योरिंग मिनिमम रिप्रेजेंटेशन टू ईच स्मॉलर स्टेट्स। अब देखो, जो राज्यसभा है उसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन वाइज मेंबर जाते हैं, तो लेकिन स्मॉलर स्टेट्स में भी मिनिमम रिप्रेजेंटेशन उनको मिल रहा है। तो अब इससे लेकिन क्या हुआ कि जो लार्जेस्ट स्टेट्स है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर टू, जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है दैट इज कॉमन बिटवीन ऑल द स्टेट्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास कुछ स्पेशल प्रोविज़न है फॉर सम स्टेट्स कि जो ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनके सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस देख के उनको अलग से ज़्यादा पावर दी जा सकती है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविज़न जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए जाते हैं क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली इंडिया एज अ होल में कम है। उसका रीज़न, बहुत सारे रीजंस है, कल्चरल रीजंस है, हिस्टोरिकल रीजंस हैं। सो वी ट्राई टू कवर देम ऑल टुगेदर क्योंकि वो भी हमारा ही पार्ट है। व्हाट वी डू कि हम उनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। अब बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, बट हम सबको समझना चाहिए कि दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। वो कोई विदेशी नहीं है कि जिनसे हम अलग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हमारे जैसे लोग हैं, वो हमारे अपने हैं। सो उनको स्पेशल पावर दी जाती है जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, आप ये देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनकी डिस्टिंक्ट अलग हिस्ट्री है, इनका कल्चर अलग है, जिनको रिटेन रखने की ज़रूरत है। आर्टिकल 371 में ये बात लिखी गई है। अब जो ये प्रोविजंस हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टेम एलियनेशन, यानी कि एलियनेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। एलियनेशन क्या होता है कि हम उनको डिफरेंट ट्रीट करते हैं, और इंसर्जेंसीज उन एरिया में बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते रहते हैं वहाँ पे, कई बार इमरजेंसीज लग जाती हैं, तो उन सबको हम अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये स्पेशल प्रोविज़न ये हिली एरियाज में भी जाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, और कुछ अदर स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, इन सब में भी ये सब फैला हुआ है। सो अब ये दीदी समझ गई कि इंटेलिजेंस और बैलेंस डिज़ाइन का क्या मतलब होता है। अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दे रखा है, पहले की बात है ये, अब तो 370 हटा दिया गया है। सो स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर को 370 के दौरान दिया गया था क्योंकि जब आप ये देखो, इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के पास चॉइस थी कि वो इंडिया का पार्ट भी बन सकते हैं या वो पाकिस्तान का पार्ट भी बन सकते हैं। सो दे हैड चॉइस। अब जम्मू कश्मीर उस समय जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, और ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान को मिल गए थे। बट उस समय क्या हुआ कि जब ये बात चल रही थी तो पाकिस्तान और इंडिया फॉट अ वॉर ओवर कश्मीर। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जो महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो इंडियन यूनियन के साथ रहेंगे, और वो इंडिया का पार्ट बन गए। सो बहुत सारे मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन किया, बट जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था। फिर जम्मू कश्मीर इंडिया का ही पार्ट बन गया। बट जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया जिसके अंदर उनके रूल्स अलग रहेंगे, उनके मैटर्स अलग रहेंगे। बट अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी गई है, 370 जो है वो आर्टिकल ख़त्म कर दिया गया है, तो ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर है कंक्लूड किस तरीके से होता है कि जो फेडरलिज्म क्या है, रेनबो के जैसा है। इसका हर कलर अलग है, इंद्रधनुष जैसा है, ये हर रंग अलग है, पर फिर भी एक साथ रह के एक हारमोनियस पैटर्न को बताता है। कितना खूबसूरत लगता है। अब जो फेडरलिज्म है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करने का ज़रूरत है। डिफ़िकल्ट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट ठीक है, हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं। कोई लीगल या इंस्टीट्यूशनल फार्मूला गारंटी नहीं कर सकता है कि फेडरल पॉलिसीज या फेडरल पॉलिटिक्स ठीक से चलेगी। अल्टीमेटली जो पीपल है या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वही बताएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करेंगी। अब जो फेडरलिज्म है
फेडरलिज्म सेलिब्रेट्स बोथ यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी। यूनिटी भी सेलिब्रेट करेगा, डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट करेगा। अब जो नेशनल यूनिटी है वो डिफरेंसेस को ख़त्म करके नहीं बनाए जा सकते, हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ़ समबडी इज़ डिफरेंट वी शुड एक्सेप्ट दैट, और उसके साथ हम करके वर्क कर पाएंगे। जैसे कि 5 उंगलियां, पांचों एक जैसी नहीं होती है, बट पांचों का अपना इम्पोर्टेंस है। सो फोर्स यूनिटी से सिर्फ एलियनेशन आएगा और यूनिटी डिस्ट्रॉय ही होगी। तो एक रिस्पॉन्सिव पॉलिटी हो जो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी, और जो ऑटोनॉमी की डिमांड है, इन सबको रिस्पेक्ट करे, सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, सब कल्चर को रिस्पेक्ट करे, तब जाके हम हैप्पीली रह पाएंगे। So this was all about this chapter. We will cover the next chapter जो कि local government है in our next video. So thank you so much. I will meet you all in my next video.